नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी की जयंती पर लोगों से जातिगत भेदभाव समाप्त करने की अपील की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को आयकर में छूट देने की प्रक्रिया सरल बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में आज से सभी तरह के आपातकाल के लिए इमरजेंसी नंबर 112 शुरू हो गया और हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18622 के समय में परिवर्तन किया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी की जयंती पर लोगों से जातिगत भेदभाव समाप्त करने और इसे अपने हित में बढ़ावा देने वालों की पहचान करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में गुरु रविदास की जन्मस्थली क्षेत्र में विकास परियोजना की आधारशिला रखते हुए कहा कि सभी को जाति, धर्म और अन्य कारकों से ऊपर उठकर सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां कोई भेदभाव नहीं है और सभी का ध्यान रखा जाता है। आज का भारत जातियों के नाम पर होने वाले अत्याचारों से मुक्त हो चुका होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। नया भारत इस स्थिति को बदलने वाला है। हमें उन लोगों के स्वार्थ को पहचानना होगा जो सिर्फ अपना दाना पानी, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जात पात को उभारते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि महान संत की शिक्षाएं युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेंगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए जनजातीय समुदाय से सीखने की जरूरत है। हमें जनजातीय समुदाय को अलग अलग दायरे में नहीं बांधना चाहिए। श्री नायडू आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें जनजातियों को पिछड़ा मान लेने की भ्रांति को त्यागना होगा। जनजातीय समुदायों की जीवंत और समृद्ध परंपराएं हैं जिनका आदर करना होगा। उन्होंने कहा, ऐसा करना न केवल सामाजिक नागरिक शिष्टाचार है बल्कि हमारा संवैधानिक संकल्प भी है। श्री नायडू ने कहा कि आज हम प्रकृति सम्मत स्थायी विकास के रास्ते खोज रहे हैं। ये समुदाय हमें पर्यावरण सम्मत विकास के कई गुर सिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व भर में हर जनजातीय समुदाय प्रकृति को उसके विभिन्न रूपों में पूजता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को आयकर में छूट देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने आज बताया कि उद्योग एवं घरेलू व्यापार प्रोत्साहन विभाग जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगा। इससे स्टार्टअप में आयकर अधिनियम की धारा 56(2) के तहत छूट मिलेगी। नए कारोबारियों को पूंजी के संकट को देखते हुए लंबे समय से स्टार्टअप को आयकर में रियायत देने की मांग की जा रही है। उच्चतम न्यायालय अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून से संबंधित फैसले के विरुद्ध केंद्र की पुनर्विचार याचिका एवं संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 26 मार्च को सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने ST/SC अत्याचार निवारण कानून के कुछ प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। वहीं कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने संबंधित कानून को पूर्व की स्थिति में लाने के लिए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। आज की सुनवाई में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी बातें रखी। इसके बाद न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च को निर्धारित की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मेदिनीनगर में आज सी-विजिल नामक ऐप के जरिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव आयोग ने यह विशेष ऐप बनाया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित शिकायत कर सकेगा। यह ऐप मोबाइल से संचालित होगा। झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों के महागठबंधन को कड़े शब्दों में कहा कि सीट बंटवारे में यदि उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो राज्य में गठबंधन को हार का सामना करना पड़ सकता है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
देश में आज से हर आपातकाल के लिए एक ही इमरजेंसी नंबर 112 शुरू हो गया। मौजूदा पुलिस सहायता नंबर 110 को इससे जोड़ दिया गया है, जबकि पहले से इस्तेमाल किए जा रहे नंबरों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में रिमोट का बटन दबाकर नए इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत की और ऐप को जारी किया। कुल 17 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह नंबर आज से शुरू हो गया, जबकि कुछ राज्यों में इसे इस साल के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य है। मंत्रालय ने बताया कि बटन वाले फोन पर 5 या 9 के बटन को ज्यादा देर के लिए दबाकर रखे जाने पर भी इमरजेंसी नंबर 112 डायल किया जा सकेगा, जबकि स्मार्टफोन पर शॉर्टकट में इसे डायल करने के लिए पावर बटन को 3 बार दबाना होगा। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा को लेकर भी 2 और पहल शुरू किए गए। इस दौरान बाल विकास मंत्री श्रीमती गांधी ने सुरक्षित शहर क्रियान्वयन निगरानी पोर्टल और गृह मंत्री श्री सिंह ने यौन अपराधों की जांच की स्थिति पता करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली लॉन्च की। दानापुर मंडल पर मरम्मत कार्य चलने के कारण हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 1862 के समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन रांची से आज रात 10 बजे की जगह कल दिन के 1 बजे खुलेगी। वहीं चक्रधरपुर मंडल पर निर्माण कार्य चलने के कारण झारसुगुड़ा हटिया पैसेंजर ट्रेन संख्या 515862 कल रद्द रहेगी। राज्य के अलग अलग जिलों में जम्मू में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में रामगढ़ जिले की विभिन्न जगहों पर आज शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। रामगढ़ में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में आज केंद्रीय नागर उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और प्रदेश कैबिनेट मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी भी उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस क्रम में मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि जम्मू की घटना से संबंधित जो निर्णय प्रधानमंत्री जी लेंगे वो हम सबको मान्य होगा। रामगढ़ जिले के विभिन्न जगहों पर शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। श्रद्धांजलि सभा में एक तरफ केंद्रीय नागर उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा उपस्थित रहे, तो दूसरी तरफ प्रदेश कैबिनेट के मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने शिरकत किया। दोनों मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर कैंडल मार्च निकालकर शहीद आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना किया। इस क्रम में मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि इस घटना से संबंधित जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी लेंगे वो हमें सर्वमान्य है। मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने बताया कि इस घटना से पूरा देश मर्माहत है और हम सभी इस दुख की घड़ी में शहीद सैनिकों के परिजन के साथ खड़े हैं। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। लोहरदगा में आज केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया गया। 1200 विद्यार्थियों की पढ़ाई की सुविधा वाले इस विद्यालय में छात्र नई तकनीक के साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस विद्यालय में 12वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने आज इस विद्यालय भवन का शिलान्यास किया। साहेबगंज जिले के राजमहल में आज से राजकीय माघी पूर्णिमा मेला का शुभारंभ हुआ। मौके पर उपस्थित मंत्री लुईस मरांडी ने रघुवर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि राजमहल का विकास तेजी से हो रहा है। मंत्री ने स्टीमर से गंगा नदी के किनारे की स्थितियों का जायजा भी लिया। मेले में विभिन्न जिलों से आए सफाहोड़ समुदाय के जनजातीय लोग परंपरागत तरीके से गंगा स्नान कर ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। लोगों तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचे और प्रशासन का सहयोग करे। इस उद्देश्य से सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश के जनता ने, राज्य के जनता ने बनाया है, मैंडेट दिया है। उनको यह महसूस होना चाहिए यह सरकार हमारी है और इसीलिए किसी तरह का उन्हें परेशानी नहीं हो, उसके लिए आप सभी से हम अपील करते हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ हम सभी आम पब्लिक तक हम पहुंचाने का काम करें। खूंटी पुलिस ने आज नक्सलियों को हथियार की आपूर्ति करने पहुंचे 2 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अपराधी कई दिनों से क्षेत्र में हथियार आपूर्ति को लेकर सक्रिय थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार एक अपराधी माओवादियों से साठगांठ के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जी की जयंती पर लोगों से जातिगत भेदभाव समाप्त करने की अपील की है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को आयकर में छूट देने की प्रक्रिया सरल बनाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश में आज से सभी तरह के आपातकाल के लिए इमरजेंसी नंबर 112 शुरू हो गया और हटिया पटना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18622 के समय में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।